स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में 3 बेटियों के साथ रहा करती थी और उसने अभी अभी एक अंडा भी दे रखा था। उसके उस अंडे से बच्चा बाहर आने ही वाला था और उसकी एक सास भी थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका हस्बैंड उस घोंसले से बाहर कहीं दूर गया हुआ था। वो ऐसे ही बैठी हुई थी कि उसकी सास उससे कहती है, बेटी, अब दुआ करना कि तुम्हारे इस अंडे से बेटा ही निकले। तुम्हारी तो पहले 3 बेटियां हैं और मेरा तो एक ही बेटा है। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे इस अंडे से बेटा निकले। अगर इससे भी बेटी निकल आई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ये बेटियां तो किसी काम की नहीं। अरे माँ जी, आप इतना परेशान ना होइए। जो हमारी किस्मत में अच्छा होगा वही होगा। आप टेंशन ना लीजिए। और मेरे दुआ करने से क्या होता है? जो ऊपर वाले ने करना होगा वो तो वही करेगा ना। ठीक है स्वीटी, मुझे ज्यादा अपनी चूं चूं सुनाने की जरूरत नहीं है। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटा ही निकले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अब जाओ और दाना ढूंढ कर लाओ। मैं कल जो दाना ढूंढ कर लाई थी वो तो सारा दाना ये चुड़ैलें खा गई और मेरा बेटा भी दूर गया हुआ है, वो भी आने ही वाला है। तुम उसके लिए भी दाना ढूंढ कर ले आओ। जी जी माँ जी, आप प्लीज मेरी बेटियों को कुछ ना कहें। मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने। अभी तो अंडे को भी गरमाइश की जरूरत है। अरे छोड़ो तुम अंडे की गरमाइश को, मैं दे दूंगी तुम्हारे अंडे को गरमाइश। और अभी इसे इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है गरमाइश की। तुम जाओ और अभी दाना ढूंढ कर लाओ। जी जी माँ जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप मेरे अंडे और बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा दाना ढूंढकर लौट आऊंगी। और फिर स्वीटी चिड़िया अपनी सास, अपनी 3 बेटियों और अपने शौहर के लिए दाना ढूंढने निकल पड़ती है। स्वीटी चिड़िया जंगल में एक ऊंची परवाज लेती है और दाना ढूंढने लगती है। उस जंगल में दाने की कोई कमी ना थी। स्वीटी चिड़िया थोड़ा सा ही उड़ती है कि उसे कुछ दाने गंदुम के मिल जाते हैं और फिर वो फौरन से वो दाने उठाने के लिए जमीन पर उतरती है। वो जैसे ही वो दाने उठाने ही लगती है तो वहां पर शर्मीलो कवि आ जाती है। हाँ भाई, 3 बेटियों की माँ, सुना क्या हाल है? मैंने तो सुना है कि तेरा एक और अंडा भी है। सोच स्वीटी, अगर उससे भी तेरी बेटी निकल आए तो क्या होगा? अरे शर्मीलो बहन, मुझे तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो किस्मत में अच्छा होता है ऊपर वाला वो ही करता है, इसलिए तुम्हें ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा स्वीटी बहन, तुम तो गुस्सा ही हो गई। मैंने तो बस वैसे ही एक बात कही थी। चलो अब हम चलते हैं, मैंने भी उसी तरफ ही जाना है। मिलकर ही चले जाते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया और शर्मीलो वहां से चली जाती हैं। स्वीटी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले के करीब पहुंचती है तो उसे रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। मेरा बेटा चला गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मत कहिए ऐसा। स्वीटी दीदी, आपका हस्बैंड दूसरे जंगल से वापस लौट रहा था कि कुछ जालिम शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया और वो इस दुनिया से चला गया है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत रो रही थी। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। स्वीटी चिड़िया की सास दाना खाकर सो जाती है, लेकिन स्वीटी चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां जाग रही थी। माँ, अब क्या होगा? पापा तो इस दुनिया में ही नहीं रहे और अब हमारे लिए दाना ढूंढकर कौन लाएगा? आपको तो पता है कि दादी तो पहले ही हमें अच्छा नहीं समझती और आप भी घोंसले से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अभी तो आपने अंडे की हिफाजत भी करनी है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी दादी तो बस वैसे ही बात करती हैं। वैसे वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और क्यों ना करें, तुम उनके बेटे की बेटियां हो, वो तुमसे जरूर प्यार करेंगी। चलो अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली ही सुबह स्वीटी चिड़िया की सास सुबह सुबह ही उससे कहती है, स्वीटी, तुम घोंसले में ही रहना। मैं जा रही हूँ जरा बाबा उल्लू के पास और उससे कहूंगी कि मुझे कोई ऐसा इल्म बताए जिससे हमारे अंडे से बेटा ही निकले, ताकि हमारा भी कोई वारिस हो और हमारी भी परेशानियां खत्म हो। तुम्हारी तो पहले 3 बेटियां हैं और अगर चौथी भी बेटी हो गई तो
हम क्या करेंगे? अरे माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? अगर मेरी किस्मत में बेटी लिखी है तो मैं उसे बेटा तो नहीं बना सकती ना। और अगर बेटी हो गई तो शायद बेटी बेटे से भी ज्यादा अच्छी निकले। आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है माँ जी, आप परेशान मत होइए। बस कर दो स्वीटी, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम बस घोंसले में बैठो और मैं जा रही हूँ बाबा उल्लू के पास। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया बाबा उल्लू के पास कुछ इल्म पूछने चली जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? सुनाओ, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा नहीं रहा अब, बहुत अफसोस हुआ। जी जी बाबा उल्लू जी, बस इसी सिलसिले में आई हूँ। आपको तो पता है कि मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है और मेरी पहले 3 पोतियां हैं और अब मेरी बहू ने एक और अंडा भी दे रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा इल्म बता दें जिससे उस अंडे से बेटी नहीं बल्कि बेटा निकले। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और तुम्हारी बहू के अंडे से इस दफा बेटा ही निकलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही उस अंडे से बेटा निकल आए तो तुम अपनी एक पोती मुझे दोगी। मैंने उसे मारकर उसके खून से कोई इल्म करना है। ठीक है, मैं आपको जरूर दे जाऊंगी अपनी एक पोती, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे उस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। ठीक है बूढ़ी चिड़िया, तुम्हारे उस अंडे से बेटा ही निकलेगा, लेकिन मेरी शर्त याद रखना। फिर बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद स्वीटी चिड़िया के अंडे से बेटा निकल आता है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर बैठी हुई थी और वो बूढ़ी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका पोता हुआ है। फिर क्या था, वो अपनी पोती को लेकर फौरन से उस उल्लू के पास चली जाती है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि वो उल्लू उसकी बेटी को मार देगा। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है और वो उल्लू उसे मार देगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर वाले, तू तो सब देख रहा है ना, तू मेरी मदद कर दे और मेरी बेटी को बचा ले। और स्वीटी चिड़िया खुद से ऐसे ही बातें कर रही थी। वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जाहिर सी बात है, वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उल्लू ने तो शर्त ही यही रखी थी कि वो इस चिड़िया को मारकर उसके खून से कोई इल्म करेगा। आओ आओ बूढ़ी चिड़िया, तो क्या हो गया है? तुम्हारा पोता अंडे से बाहर निकल आया है। जी जी उल्लू जी, आपका इल्म बहुत पक्का और कामयाब रहा। आपको पता है कि मेरी बहू के पास 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी एक पोती ला देना और ये मैं अपनी पोती ले आई हूँ। अच्छा बूढ़ी चिड़िया, क्या वाकई ही तुम मुझे अपनी पोती देना चाहती हो? क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं कि अगर मैं तुम्हारी इस पोती को मारकर इसके खून से कुछ इल्म कर लूं तो? नहीं नहीं बाबा जी, मुझे इसमें जरा भी दुख नहीं, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने इस नन्ही चिड़िया, इस बच्ची को नहीं लेना और तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से एक इल्म करना है, तो क्या तुम मान जाओगी? अरे नहीं नहीं बाबा उल्लू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो उस वक्त इसी का कहा था ना, तो फिर अब आप मेरी जान क्यों लेंगे? और ऐसे बूढ़ी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। नहीं नहीं बूढ़ी चिड़िया, मैंने नहीं लेना इस बच्ची को। इसके अंदर से कितना ज्यादा खून निकलेगा, ये तो बहुत छोटी है अभी। मैं तो तुम्हें ही मारकर तुम्हारे खून से इल्म करूंगा। ये सुनकर वो नन्ही सी बच्ची बोल पड़ती है, नहीं नहीं जालिम उल्लू जी, आप प्लीज मेरी दादी को कुछ मत कहिए, आप मुझे ही मार लीजिए। देख रही हो तुम बूढ़ी चिड़िया, अभी भी तुम अपनी पोतियों से नाराज हो। ये तो तुम पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जाओ ले जाओ अपनी पोती को। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कहा था कि तुम्हारी पोतियां भी कम नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी पोती को लेकर शर्मिंदा होते हुए अपने घोंसले की तरफ चली जाती है।
اب سویٹی چڑیا، اس کی بوڑھی ساس، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔